Hello students of class 7th. In this video we will read chapter number 2 from An Alien Hand, that is Bringing Up Kari. तो यहाँ पर कारी के बारे में बात हो रही है. Let's see who is Kari here. Kari, a 5-month-old baby elephant. कारी कौन है? एक 5 साल का बेबी एलिफेंट है. Lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. वो किसके साथ पला बढ़ा है? एक 9 साल के अपने दोस्त के साथ, जो उसका कीपर यानी कि जो उसकी देखभाल भी करता था. कारी डजंट ईट मच. कारी ज़्यादा कुछ खाता नहीं था. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. बस क्या खाता था? 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. दिन में 16 किलोग्राम डिलीशियस ट्विग्स खाया करता था. ट्विग्स यहाँ पे आप छोटी छोटी लकड़ियाँ कह लीजिए, झाड़ियाँ वगैरह. कारी द थर्ड पॉइंट इज प्लेफुल एंड सेंसिटिव. बहुत ही वो खेला करता था, सेंसिटिव नाजुक था. कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग. और कारी ने एक बच्चे को डूबने से बचाया भी था. कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड. कारी जो था 5 साल का बच्चा था, एलिफेंट बेबी. व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. जब मुझे वो दिया गया था उसकी देखभाल करने के लिए, तब वो 5 साल का था. I was 9 years old और मैं 9 साल का था. And I could reach his back if I stood on tiptoe. और मैं उसके बैक तक पहुंच जाया करता था अगर मुझे थोड़ा सा ऊंचे उस पर खड़ा कर दिया जाता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. और 2 ही साल में क्या हो गया था? वो बहुत बड़ा दिखने लगा था. We grew together. हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं. That is probably why I never found out just how tall he was. इसलिए मुझे इतना कभी महसूस ही नहीं हुआ, ना मैंने कभी ऐसा पाया कि वो कितना बड़ा हो चुका था. He lived in a pavilion. वो एक अपने तंबू में, खेमे में रखा जाता था उसको. Under a thatched roof which rested on a thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. क्या कहा गया? एक रूफ थी, thatched roof, थोड़ी सी टूटी फूटी जिसे कह सकते हो आप, जो कि थिक ट्री से बनाई गई थी, ताकि वो इस जगह बनाया गया था ताकि कोई भी पेड़ उसके ऊपर ना गिरे अगर वो इधर उधर हिलता भी है या कुछ भी इधर उधर मूव होता है. दैट मीन्स कि यहाँ पे स्टम्प्स आप क्या कहेंगे? पेड़ का कटा हुआ जो पार्ट होता है, ठीक है, उससे, तो उससे सटका के बनाया हुआ था ताकि अगर वो इधर उधर हिले भी और उस पर बम्प्ड मीन्स उस पर धक्का वक्का मारे या झटका दे तो वो टूटे ना. ठीक है. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. पहली चीज़ जो उसने की थी कारी ने, वो ये की थी कि उसने एक बच्चे की जान बचाई थी, एक लड़के की जान बचाई थी. कारी डिड नॉट ईट much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. कारी ज़्यादा तो नहीं खाया करता था, लेकिन तब भी क्या कर लेता था वो? 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स खा ही लिया करता था. खेलता भी था और खाता भी था. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. हर सुबह मैं उसे नहलाने के लिए ले जाया करता था नदी किनारे. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. 1 घंटे तक वो वहीं रेत में लेटा रहता था जब मैं उसको साफ करता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर. उसके बाद वो पानी में जाकर लेट जाता था फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. क्या कह रहा है ये आपसे? कि जब वो पानी में से बाहर निकलता था तो उसकी जो शाइन थी वो क्या एकदम चमचमाती थी, चमकती रहती थी, जैसे दांत चमकते ना उसके, हाथी के दांत होते ना, वैसे. ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर. और वो खुशी से क्या करता था? चिल्लाता था. एज ए रब वाटर डाउन हिज बैक. जब मैं उसकी कमर पे पानी को रब करता था. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर. तब मैं उसका कान पकड़ के उसको लेके चलता था. बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. एक एलिफेंट को रास्ते में चलाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके कान पकड़कर चलो. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious sticks for his dinner.
और मैं क्या करता था, उसको कहाँ ले जाता था, जंगल के किनारे पर उसको छोड़ दिया करता था। और उस वक्त क्या करता था, जब मैं क्या करने चला जाता था, जंगल में कुछ रसीली शाखाएं उसके लिए ढूंढ कर ले आता था उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव one has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs। और ये सब काटने के लिए क्या हुआ करता था, क्या होनी चाहिए थी, एक कटीली या ये कह रही तेज धार वाली कुछ चीज़ हुआ करती थी जिससे मैं ट्विग्स को काटा करता था। इट टेक्स हाफ एन आवर टू sharpen the hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it। पूरा 1 घंटा, पूरा आधा घंटा लग जाया करता था मुझे उसके ट्विग्स को प्रॉपर काटने के लिए, क्योंकि अगर उसमें एक भी कांटा वगैरह रह गया तो वो क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है एलिफेंट के लिए, अगर उसकी ट्विग्स क्या हो, ढंग से कटी हुई ना हो। और एलिफेंट क्या करता था, अगर वो ढंग से नहीं होती थी शार्प, वो छूता भी नहीं था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स, और ट्विग्स को ढूंढना इतना आसान काम नहीं हुआ करता था। सैपलिंग्स ऑफ कारी, छोटे छोटे वो करना पड़ता था, छोटे छोटे पौधों को ढूंढना पड़ता था उसके लिए खाने के लिए। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मुझे क्या करना पड़ता था, हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था ताकि मैं उसके लिए एक अच्छी ट्विग्स ढूंढ सकूं। ठीक है। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस, लेकिन और उसे क्या पसंद था, उसे मतलब जैसे यंग ब्रांचेस से मतलब जो जैसे नई नई निकली हुई कॉम्पले होती है, नई नई ब्रांचेस निकली हुई हरी हरी, उसे वो पसंद थी बनियन ट्री की। विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स, कैथेड्रल लीव्स की तरह जैसे बढ़ती हैं एंड ब्रांचेस। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, लेकिन एक बार क्या हुआ, स्प्रिंग डे की बात है ये, मार्च के टाइम पर, when I suddenly heard कारी calling to me in the distance। जब मैंने सुना कि कारी क्या कर रहा है, मुझे बुला रहा है। एंड एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, तब वो बहुत ही यंग था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। एक एलिफेंट के बजाय वो एक बेबी एलिफेंट की आवाज़ लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे ऐसा लगा कि कोई उसको परेशान कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज, और मैं ट्री से उतरा और फटाफट कहाँ भागा, जंगल के किनारे जहाँ मैंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो तो वहाँ पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने पूरी जगह देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मुझे वो कहीं नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के किनारे गया। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउ इट्स सरफेस, तो मैंने देखा पानी में, पानी की सतह पर कोई क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant। जब उसमें से वो ब्लैक चीज़ थोड़ी ऊपर को उठी, मुझे वो दिखाई दी, तो मैंने देखा कि वो किसकी सूंड है, मेरे हाथी की। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मुझे लगा वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बहुत ही लाचार था उस वक्त, बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में कूद नहीं सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड ऑफ हिम, और 400 पाउंड का हाथी मैं कैसे बचाता, सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो तो मुझसे भी बड़ा था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, लेकिन जैसे ही वो उठा पानी में से, थोड़ी सी उसकी बैक साइड मुझे दिखाई दी, और जैसे ही मेरी नज़रें, ही कॉट माई, उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी। ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, वो क्या करने लगा, अपनी ट्रम्पेट से क्या करने लगा, स्ट्रगल करने लगा नदी के किनारे तक आने के लिए। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने क्या किया, मुझे खींचा और पानी में धकेल दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे मैं पानी में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैंने देखा बॉटम ऑफ द रिवर कौन पड़ा हुआ है, एक बच्चा, एक लड़का। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट, उसने वहाँ पर टच तो नहीं हो पाया था, लेकिन वो पानी में क्या हो रहा था, तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath and there Kari was standing। मैंने जैसे कैसे पानी की सतह पर पहुंचा और सांस ली, और कारी वहाँ पर खड़ा था। His feet planted in the sand bank, और वो अपने feet को क्या कर रहा था, वहाँ पर sand में साफ कर रहा था। And his trunk stretched out like a hand waiting for mine, और उसकी ट्रंक जो क्या कर रही थी, वो वेट कर रही थी कि कैसे मैं अपना हाथ उसको पकड़ाऊँ।
फॉर माइन आई डाइव डाउन अगेन, मैं फिर से उसमें डाइव किया पानी में, एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस। मैं फिर से क्या किया, मैंने उस डूबते हुए बच्चे को सतह पर लेकर आया, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, मैं इतना अच्छा स्विमर तो नहीं था, आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। वैसे ही मुझे घबराहट थी, मैं तो वैसे ही उसमें क्या हो रहा था, ड्रैग हो रहा था, डूब रहा था खुद भी। Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. क्या हुआ, वो बार बार मैं पानी में डूब रहा था और ऊपर आ रहा था, जैसे कैसे कारी ने क्या किया, एकदम से डुबकी लगाई और एक ही पल में क्या किया, पानी से बाहर आया और उसने अपनी ट्रंक से फिर खींचा मुझे। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया एंड कैच इट, मैंने पकड़ा उसकी ट्रंक को, एंड इट स्लिप, वो फिर से फिसल गई उसकी ट्रंक। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने फिर ये पाया कि मैं पानी में फिर से डूब रहा हूँ, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पानी इतना गहरा नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैं पानी के बॉटम में थोड़ा सा अंदर को चला गया, एंड डबल्ड माई फीट, मैंने अपने फीट्स को डबल अप किया एंड अंडर मी, एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विद माई हैंड। मुझे उस वक्त ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने जो डूब रहा था लड़का उसको भी पकड़ा हुआ है, मैंने एक जोर से झटका लिया और मैं पानी से बाहर को आया। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे मेरी बॉडी बाहर को आई पानी के, आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक, मुझे एक थोड़ा सा आराम मिला, घुटन सी जो हो रही थी उससे। दिस फ्राइटन मी, और जो घुटन मुझे हो रही थी उससे थोड़ा सा, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं पानी के अंदर था कि कुछ पानी के अंदर के जो जानवर हैं वो मुझे क्या कर लेंगे, निगल लेंगे। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग, वो चिल्ला रहा है, मैंने कारी की आवाज़ सुनी, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, मुझे पता था कि वो उसकी ट्रंक है, बट ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उसने हम दोनों को बाहर खींच लिया। नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।